इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक ड्रग का जिसको हम वेंटोलिन के नाम से जानते हैं। जीएसके एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्ट है वेंटोलिन। इसका जो ब्रैकेट में नाम लिखा है वो है सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल एक बीटा 2 स्टिम्युलेंट ड्रग है, यानी जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो ड्रग का नाम होता है और जो ऊपर लिखा होता है बड़े वाला वो प्रोडक्ट का या ब्रांड होता है, वो किसी न किसी कंपनी का ब्रांड होता है। और नीचे आपके पास लिखा है 200 मीटर एक्चुएशंस। दरअसल ये क्या होता है कि ये इनहेलर है और 200 बार आप इसको एक्चुएट यानी कंप्रेस कर सकते हो जब आप इसको इनहेल करो। तो इसमें 200 एक्चुएशंस हैं। अब आपके पास दरअसल ये जो लोग होते हैं जिनको दमे की बीमारी होती है, यानी एस्थमा जिनको होता है, जो सांस नहीं सही तरह से ले पाते, जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। या एक दूसरी प्रॉब्लम है जिसको ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। यानी ब्रोंकोस्पाज्म क्या होता है, जो आपके पास सांस की नालियां होती है ना, उनमें कॉन्ट्रैक्शंस हो जाती हैं। तो जब वो नाली कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फिर उसकी वजह से आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, तो उस नाली को आपने क्या करना है, खोलना होता है। तो इसके लिए फिर आप इस तरह की ड्रग को इनहेल करते हो ताकि वो आपकी सांस की नाली को डायलेट कर दे, खोल दे और आप प्रॉपर तरीके से सांस ले सको। अब ये मुख्तलिफ वजूहात से हो सकती है। एक कॉमन वजह तो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म, यानी अगर फर्ज कीजिए आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, हैवी एक्सरसाइज के दौरान आपके जो ब्रेन होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है और उस दौरान क्या होता है कि ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है। अब ब्रोंकोस्पाज्म हो गया है वो एक्सरसाइज की वजह से, उस वक्त आप ये वेंटोलिन अपनी पॉकेट में ही रखते हो इनहेलर को और फौरी तौर पर इसका इस्तेमाल कर लेते हो ताकि आपको सांस प्रॉपर आता हो। अच्छा, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इसके पास साथ याद रखें कि इस ऐसे ड्रग का अगर थोड़ा सा हाई डोज करेंगे ना तो ये लोगों पे कपकपी लाता है, ट्रेमर्स वगैरह कॉज कर सकता है। अगर छोटे बच्चों में अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें बहुत नर्वसनेस भी आ जाती है या उल्टियाँ वगैरह भी कॉज करवा सकता है। और कुछ वार्निंग साइंस याद रखें कि अक्सर इस तरह की ड्रग की वजह से लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, या अगर वो लोग जो मिल्क प्रोटीन्स नहीं ले सकते, यानी कि अगर दूध वगैरह नहीं पी सकते ना, तो वो इस ड्रग का इस्तेमाल भी ना करें। और अगर एलर्जी है इस ड्रग से तब भी इस ड्रग को अवॉइड किया जाता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो ऐसी ड्रग खुद से भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, खास करके डॉक्टर्स हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो जब आपको डायग्नोज करते हैं कि कोई एस्थमा है या सीओपीडी जैसी कोई बीमारी है या ब्रोंकोस्पाज्म है, वो खुद आपको प्रेस्क्राइब करते हैं और उसके बाद ही फिर आप इस तरह की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ड्रग के हवाले से, इसके इस्तेमाल के हवाले से, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।